महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान योद्धा और राजपूत शौर्य के प्रतीक भारतीय इतिहास के ऐसे अद्वितीय नायक हैं जिनकी वीरता, देशभक्ति और सम्मान की गाथा हर भारतीय के हृदय में बसती है। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप का बचपन साहस और शौर्य से भरा हुआ था। उन्होंने घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका जीवन राजसी वैभव और विलासिता से दूर सादगी और कठिन परिश्रम का प्रतीक था। उनकी शिक्षा दीक्षा ने उन्हें एक आदर्श नेता और कुशल रणनीतिकार बनाया। उनके पिता उदय सिंह ने चित्तौड़ को अकबर से बचाने के लिए त्याग कर दिया और उदयमपुर नामक शहर की स्थापना की। यह घटना महाराणा प्रताप के जीवन में बड़ा प्रभाव छोड़ गई, क्योंकि उन्होंने तभी यह संकल्प लिया कि वे अपनी मातृभूमि को मुगलों के अधीन नहीं होने देंगे। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट अकबर के साथ था। अकबर ने पूरे भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करने का सपना देखा था। उन्होंने कई राजपूत राजाओं को मित्रता और दबाव के माध्यम से अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। अकबर ने महाराणा प्रताप को मित्रता का प्रस्ताव भेजा और कई बार संधि का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार इसे ठुकरा दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मातृभूमि को कभी भी मुगलों के अधीन नहीं किया जाएगा। यही बात अकबर के लिए अपमानजनक थी और इसी कारण से दोनों के बीच कई युद्ध हुए। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अकबर की ओर से यह युद्ध उनके सेनापति राजा मान सिंह ने लड़ा। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनकी वीरता और रणकौशल अद्वितीय था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ अद्भुत साहस का परिचय दिया। चेतक की वफादारी और उनकी बहादुरी इस युद्ध का हिस्सा है, जिसने इतिहास में अमर गाथा लिखी। हालांकि यह युद्ध निर्णायक रूप से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप की बहादुरी ने उनके दुश्मनों को हिलाकर रख दिया। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कभी अकबर के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहते हुए गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और मुगलों को कई बार पराजित किया। उन्होंने अपने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए। अपनी प्रजा के प्रति उनका समर्पण इतना था कि वे स्वयं घास की रोटी खाकर और कष्ट सहकर भी अपनी भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। उनका कहना था कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूंगा। उनके जीवन का यह संकल्प उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण था। वे अपने राज्य और प्रजा के लिए न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श राजा भी थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रजा को सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था। 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत और उनकी वीरता की कहानियां आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती हैं। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले प्रतीक थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने संघर्ष से यह दिखा दिया कि संख्या और संसाधनों से अधिक महत्व इच्छा शक्ति और आत्मबल का होता है। महाराणा प्रताप का संघर्ष और उनकी वीरता न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है और उनकी गाथा हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। उनकी कहानी हमें साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का संदेश देती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अपने कर्तव्य और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास के जीवंत प्रतीक है। उनकी अमर गाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।